देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एसएसटी के बारे में, यानी कि सोशल साइंस के बारे में। अब 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 4 हो गए हैं, 2 पेपर अभी आपके और बचे हुए हैं। पर अभी जो 2 एग्जाम आपके बचे हुए हैं, ये थोड़े से थ्योरी बेस्ड एंड थोड़े से टफ पेपर इनके आने के चांसेस होते हैं। बच्चे इन्हीं में सबसे ज़्यादा डरते हैं कि इनमें हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में परेशान नहीं होना है। सभी का मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया था एंड मैक्सिमम पेपर आपका उसी कंटेंट से आ रहा है। उसके बाहर आपके पेपर नहीं जा रहे हैं। मैथ्स का पेपर भी बच्चों का काफ़ी अच्छा गया था, फीडबैक मेरे पास आए थे एंड ऐसी काफ़ी बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप एसएसटी का जो कंटेंट है, जो सुपर पीडीएफ है, कब तक रेडी कर दोगे, कब तक प्रोवाइड करोगे। तो आपका जो पीडीएफ है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो इसके पेपर थोड़े से बड़े आने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में आपका ये पेपर भी छूट जाए, टाइम आपको कम पड़ जाए। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं एंड थ्योरी बेस अगर 3 नंबर के आ रहे हैं, 4 नंबर के आ रहे हैं, तो मिनिमम आपको 2 से ढाई पेज तो बनने ही पड़ेंगे, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसे में इन क्वेश्चन की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, टाइम मैनेज आपको कैसे करना चाहिए, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस एसएसटी, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें 4 पार्ट आपके होंगे, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा। चारों की आपको तैयारी करनी है। टाइम आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, 2 दिन के टाइम आपके पास है एंड यहाँ पर ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट दिए हैं एक पीडीएफ में, जिसका नाम हमने रखा है सुपर पीडीएफ। सभी सब्जेक्ट के हमने आपको प्रोवाइड करे थे एंड ऐसे ही एसएसटी का जो सुपर पीडीएफ है वो भी रेडी हो चुका है। अभी चैप्टर वाइज हमने आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आप हैंड रिटन इसमें देख रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, इन क्वेश्चन की आपको जरूर से प्रैक्टिस करके जानी है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो कि कभी ना कभी आ चुके हैं एंड आगे आने के चांसेस हैं। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप इनको मान सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं पीवाईक्यू के बेस पे, या फिर अपकमिंग गेस्ट क्वेश्चन का है या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का है, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। वैसे तो हमने पीडीएफ में काफी सारी चीजें आपको दे रखी हैं, जैसे कि अगर आपको चैप्टर का रिवीजन करना है तो अब आपको पूरी एनसीईआरटी बुक बैठ के नहीं पढ़ना है। हमने आपको यहाँ पर दे रखे हैं वन लाइनर, जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किए थे, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में नहीं आए थे तो हमने इनको कन्वर्ट कर दिया है, इसी पीडीएफ में हमने आपको दे दिए। एक एक सेंटेंस में आपका पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। समरी इसमें आपको दे रखी है। रिवीजन आप काफी अच्छा इस पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं। बाकी देखिए, आपके इसमें पीवाईक्यू रहेंगे, विद आंसर रहेंगे। साथ में आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के पेपर हुए थे, त्रैमासिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, प्री बोर्ड हो गया, ये भी हमने आपको विद आंसर इसी पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखे हैं एंड इस पीडीएफ के बाहर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। एंड एक जो मेन सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम कहाँ से करें, परीक्षा बोर्ड से करें, परीक्षा अध्ययन से करें, या फिर हम किसी और दूसरी बुक से करें, तो वो आप करते रहिए साइड में। पर इस पीडीएफ में हमने आपको दे रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इनको आप स्पेशल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं एंड एमपी बोर्ड के अभी तक के जो पेपर आए हैं उनमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये है क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव, ये भी हिंदी में आई थी, तो ये तो हमने हिंदी मीडियम के पीडीएफ में एज इट इज दे ही रखी है। साथ में ये जो क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव है, ये भी हमने आपको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके इसी पीडीएफ में दे रखे हैं। यानी कि एक पीडीएफ से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, पीडीएफ में जो 110 क्वेश्चन है वो हमने आपको बस क्वेश्चन दे रखे हैं। आप चाहें तो अपने नोट्स यूज कर सकते हैं, परीक्षा बोध यूज कर सकते हैं, परीक्षा अध्ययन यूज कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट, अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है तो आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको क्वेश्चन इनपुट करना है, वो आपको सारे आंसर बताएगा, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वैसे तो विद आंसर भी हमने आपको नीचे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, सारे पेपर के आपको सोल्यूशन दे रखे हैं। बट ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हैंड रिटन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको अपने अकॉर्डिंग जरूर से प्रैक्टिस करना है। अब वो आप किसी में से भी पढ़े, पर इनको आपको पढ़ के जाना है, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। बाकी देखिए, एसएसटी का आपका पेपर है, थ्योरी बेस्ड पेपर है, तो इसमें आप अपने ओन आंसर भी बना सकते हैं, अपने मन से भी आंसर कर सकते हैं। बस आपका पीछे का कॉन्सेप्ट, स्टोरी वगैरह जो भी आप कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। एंड ये जो पीडीएफ रहेगा सुपर पीडीएफ, ये आप एडुस्टेट ऐप से 99 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपने 10th का कोर्स ही खरीद रखा है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट हैं, फिर आपको इस पीडीएफ को बाय करने की जरूरत नहीं है। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनके बाकी सब्जेक्ट तो कवर है, जिनका एसएसटी कवर नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ पर सेपरेट ही एसएसटी का जो पीडीएफ है वो 99 रुपीज़ में बाय करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो ऐप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से आके चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।